नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अल्डर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जिस स्टॉक ने पिछले एक साल में लगभग एक मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्यों कंपनी का स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लगातार कंपनी के स्टॉक में आपको पिछले 10 दिनों में अपर सर्किट देखने को मिला है। और आज हम बात करेंगे कि आने वाले वक्त में हमें क्या लगता है कि कंपनी की जो ग्रोथ है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और ग्रोथ इन अर्निंग्स है वो कैसी रहेगी। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल सके। आपको इस चैनल पर हर एक जो चीज़, हर एक न्यूज़ होगी वो एक जो फैक्ट होगा, हर एक फैक्ट एक ओरिजिनल फैक्ट मिलेगा, ना कि कोई डुप्लीकेट या फिर टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्राइडेंट में एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले एक साल में कंपनी ने कितने बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में होल्ड कर रखा होगा पिछले 3 से या 4 साल से, उसको अब फिलहाल एक अच्छे बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न मिले होंगे। लगभग एक साल में इस कंपनी ने 3 गुना अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को कर दिया है। मुझे अभी भी याद है, जनवरी के आसपास ये स्टॉक की वैल्यू 9 रुपये के आसपास हुआ करती थी और अब आप देख सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू 34 रुपये के आसपास है। हमने देखा कि जो थर्सडे को इस स्टॉक में आपको एक लोअर सर्किट देखने को मिला, कई इन्वेस्टर्स को काफ़ी चिंता हो चुकी थी कि क्या अब इस जो स्टॉक है इसकी लोअर सर्किट की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है, पर ऐसा नहीं हुआ। अगले ही दिन कंपनी ने एक अच्छा अपर सर्किट आपको बनाकर दिया। और अब हम बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पूरी तरह से नॉलेज है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छे पैकेज लॉन्च किए हैं, उनके लिए पैकेज लॉन्च किए हैं, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा बूम मिला है। एक बहुत अच्छा बूम ट्राइडेंट को भी, इस ट्राइडेंट के स्टॉक में भी आपको देखने को मिला है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई जहां पर मुझे ऐसा लगे कि या इस कंपनी के स्टॉक कोई अंडर वैल्यूड या वोडाफोन की तरह है या ओवर वैल्यूड है। पर आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 2008 में इस कंपनी का स्टॉक 40 के आसपास छुआ था, पर उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था, तब इसका स्टॉक प्राइस बहुत ही बुरे तरीके से पिटा भी था। अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर कंपनी का स्टॉक 40 के ऊपर निकलता है, अगर कंपनी के स्टॉक में आपको 40 के प्लस स्तर दिखते हैं, तब इस कंपनी के स्टॉक प्राइस का जो टारगेट होगा वो लगभग 60%, 60 रुपये के आसपास होगा। इस स्टॉक के प्राइस में आपको 60 रुपये तक के दाम देखने को मिल सकते हैं, अगर ये स्टॉक 40 रुपये तक 40 रुपये का जो स्तर है उसे पार करता है। आगे हम बात करेंगे कि आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी में दम खम है और वो आने वाले वक्त में अच्छा कर सकती है, तो आपको हमेशा उस कंपनी में पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। फिर आपको ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे लगती है वो कंपनी और वो कंपनी वाकई में ही बहुत अच्छी है, वो कंपनी क्वालिटी स्टॉक है और एक वो कंपनी आपको आपके पोर्टफोलियो में एक क्वालिटी रिटर्न बनाकर देगी, तो ओवर लॉन्गर होराइजन आप देखेंगे किस तरह से आपके जो रिटर्न है आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए वो एक बेहतरीन रिटर्न बन सकते हैं। ट्राइडेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, पर मैं आपको एक बात कहूँगा कि यूफोरिया में आकर आप इस स्टॉक को ना खरीदें। आप इस स्टॉक को हार्ड डिप पर ऐड कीजिए। जिस तरह से परसों लोअर सर्किट लगा था, उसमें आप देख सकते थे कि कई इन्वेस्टर्स के हाथ बहुत टाइट हो चुके थे, कईयों को लगता था कि यहाँ से और नीचे जाएगा, पर जिन्हें लगता था कि ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक प्राइस को देखकर किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आप उस स्टॉक में स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक वैल्यूएशन को देखकर फिर ये नहीं देखा जाता कि उसका प्राइस कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि 4 से 5 या 10-15% में किसी भी स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं हुआ करता। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक फिलहाल अंडर वैल्यूड है और उस स्टॉक में कई दिनों से आपको अपर सर्किट नज़र आ रहा है और एक आध दिन उसमें लोअर सर्किट लगता है, जैसे हमने देखा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आपको एक वन साइडेड रैली देखने को मिली, वहाँ भी आपको एक लोअर सर्किट देखने को मिले,
पर अगर आप वहाँ पर भी उसे ऐड करते तो तभी आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाते हैं। आपको हमेशा अपने ऊपर कन्विंस्ड होना चाहिए कि आपको अपने स्टॉक पर पूरा पूरा फोकस है। आपको एक लेज़र लाइट की तरह सोचना है जो पूरी फोकस्ड रहती है अपने स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के कारण हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है वो उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि सो मच इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट इज़ वेरी डेंजरस। कई बार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है, एक नेगेटिव थिंकिंग डालता है हर एक स्टॉक के बारे में जो हम लेते हैं। आपको मैं 100 कारण बता दूंगा। अगर मान लीजिए कोई ABCD नाम की कंपनी है, लेट्स सपोज करें ABCD नाम की कंपनी है, ABC लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसमें मैं आपको एक 10 कारण बता दूंगा कि आप इस स्टॉक के प्राइस को क्यों खरीदिए, और मैं आपको 10 कारण ऐसे भी बता दूंगा कि आप इस स्टॉक प्राइस को क्यों नहीं खरीदिए। मैं वोडाफोन आइडिया का ही आपको एग्जांपल ले लेता हूं कि वोडाफोन आइडिया में मैं आपको ऐसे ही 10 कारण बता दूंगा कि आप उस स्टॉक को क्यों नहीं खरीदिए, और आपको मैं 10 कारण उसके वोडाफोन आइडिया के इसमें भी बता दूंगा कि आप उस स्टॉक को ज़रूर खरीदिए। इसलिए हर कंपनी के चाहे आप कितना भी अच्छा स्टॉक ले लीजिए, जैसे डी मार्ट हो गया, टाइटन है, HDFC बैंक है, एप्पल इंडिया, इंडिया मार्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है। इनमें भी कई लोग कहते हैं कि ये, जैसे जोमेटो है, इनमें भी कई लोग कहते हैं कि ये बेकार कंपनियां हैं, ये कहीं तक नहीं जा सकती। पर देखिए, टाइम विल टेल कि कंपनियां कहाँ जाएंगी, कंपनी के स्टॉक कहाँ जाएंगे। इसलिए आपको कभी भी किसी के नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और कभी भी किसी की बोली हुई बात पर नहीं यकीन करना चाहिए जब तक आपको लगता है कि उस कंपनी में हाँ, पर आपको उस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट को भी बहुत ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट देखकर चलेंगे तब आपके लिए एक ट्रैप भी हो सकता है। आप हमेशा एक कंपनी को अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि आप कंपनी को किस तरीके से एनालिसिस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे बोल सकते हैं। फिलहाल ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट एक ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें मुझे अब तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है। हाँ, मुझे फिलहाल अगर आप मुझसे पूछे कि आपने स्टॉक खरीदा हुआ है, मैंने कुछ क्वांटिटी में स्टॉक ऐड किया हुआ है, क्योंकि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उस पर मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, फूड इंडस्ट्री सेक्टर है, मुझे इनमें ज़्यादा ग्रोथ लगती है टेक्सटाइल की बजाय। इसलिए मैंने इन क्वांटिटी को उतना ही ऐड किया है जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चलूँगा मैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुझे इतनी ग्रोथ नज़र नहीं आती है। पर देखिए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग हो सकते हैं, इसमें आप हर किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा कर सकती है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में बहुत शानदार है, और फिलहाल ट्राइडेंट इसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी कर रही है। मैंने कई रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ी है, उसमें कंपनी ने अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कंपनी आने वाले वक्त में ग्रो करना चाहती है, और कंपनी में मुझे थोड़ी सी थ्रस्ट फॉर ग्रोथ भी नज़र आ रही है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कंपनी अच्छा कर सकती है, तभी आपको स्टॉक को ऐड करना चाहिए। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी के स्टॉक में एक लोअर सर्किट है या अपर सर्किट है। क्योंकि मान लीजिए कोई स्टॉक 35 रुपये का है और वो उसे जाना 400 ही, उस स्टॉक प्राइस को जाना 400 ही है, पर आप उस स्टॉक को वो 35 से 40 हो जाएगा, ये चीज़ सोचकर कि यार ये तो 5 रुपये बढ़ चुका है, ये कोई कारण नहीं हुआ दोस्तों कि आप उस स्टॉक को ना खरीदें जो आपको पसंदीदा है। 5-10 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको हमेशा सोचना चाहिए कि स्टॉक का प्राइस 10 साल बाद जा कहाँ सकता है। अगर आपको लगता है कि ट्राइडेंट का प्राइस आने वाले 10 सालों में 10 गुना होगा, मतलब यहाँ से 300-400 रुपये तक जा सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने 30 रुपये का खरीदा है या आपने 34 रुपये का खरीदा है। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का इफेक्ट है, या सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का इफेक्ट है कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसने 32 रुपये में खरीदा और मैंने 30 रुपये में खरीदे, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवर अ लॉन्गर होराइजन आपके रिटर्न्स और उसके रिटर्न में बहुत ही मिनिमल या बहुत ही कम इफेक्ट होंगे।
क्योंकि एक हाथ स्टॉक आप भी ऐसा पकड़ोगे आपके दोस्त की बजाय जो आपको बहुत सस्ता मिलेगा और उन्हें बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा बाकी है। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री और आपको इंडिया पे पैसा लगाना है, ना कि किसी स्टॉक में स्पेकुलेशन करना है। और अगर आपको अपने मन पसंदीदा स्टॉक में गिरावट मिलती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है अपने स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि नो वन विल टेल यू व्हेन टू बाय अ स्टॉक एंड व्हेन टू सेल अ स्टॉक। आपको जितनी ज़बरदस्त उस स्टॉक में एंट्री लेनी है और उससे भी ज़बरदस्त आपको उसमें एग्जिट भी करनी है। कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप इस स्टॉक में फ़िलहाल एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 10 रुपये 100 रुपये में से 30 रुपये आप ये कर सकते हैं कि 100 रुपये में से 30 रुपये आप इस स्टॉक में लगा लीजिए और बचे हुए 70 रुपये आप इस स्टॉक में स्टैगर्ड वे ऑफ सीएससिप कीजिए हर महीने, ताकि अगर यहाँ से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो आपके पास एवरेज एक ऑप्शन होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद।